वेलकम टू माय चैनल। और आज हम वेक्टर्स के क्विक रिवीजन को डिस्कस करेंगे। अब जैसे लास्ट पार्ट से मतलब कंटिन्यू देखो किस तरीके से। अब जैसे लास्ट पार्ट में हम बात कर रहे थे किसकी डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड। सही, मतलब एक बार वो चीज़ें जरूर चेक कर लेना आप। देखो किस तरीके से डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है ना। सिंपली एक छोटा सा और फॉर्मूला याद रख लो। जैसे डायरेक्शन कोसाइन के सिंबल एलिमेंट थे, ये सारी बातें आपके साथ लास्ट पार्ट में डिस्कस हो चुकी हैं। या फिर कोई इसी का नाम कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। सही है, इस तरीके से, ठीक है ना। इन्हीं का नाम देखो, एक तो ये बात बताई थी कि सीकेंट भी यूज हो सकता है, वो था स्पेशल पॉइंट जो बुक में कभी भी नहीं मिलेगा आपको। सही, एक्स्ट्रा तो सीखोगे इतना तो इतने जो सही, लेकिन अपने वर्डों में सीख लो, बेस्ट रहेगा। सही है, तो इस तरीके से। और इसका भी याद रखने का तरीका कह दो आप, कोस और जो सीकेंट है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ये चीज मतलब इस चीज का प्रूफ जो बेसिक कंसेप्ट है वहां पर चेक कर लेना, डायरेक्शन कोसाइन वाला। सही है, या फिर आप कमेंट कर देना, वो मतलब आपको उसका चीज़ का उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो इस तरीके से। अब इसके बाद डायरेक्शन कोसाइन और एक छोटा सा और फॉर्मूला याद रख लेना, और वो है ये वाला कि डायरेक्शन कोसाइन लिखने हो तो सिंपली क्या करो, ऊपर डायरेक्शन रेशो लिख दो और नीचे मैग्नीट्यूड, बात खत्म। सही है, तो इस तरीके से एक ये फॉर्मूला याद रख लेना, आपके लिए बेस्ट है। सही है, तो इस बात का ये मतलब जैसे कोई एग्जाम्पल के लिए समझ लो आप, जैसे कोई वेक्टर है। सही है, देखो अब यहाँ पर अब एक बात बताओ, देखो अब इस वेक्टर में थोड़ा सा चेंज है। एक बार पार्ट 1 को जरूर चेक कर लेना, फिर समझ में आएगा। अब एक बात बताओ, इसके आप जैसे लास्ट पार्ट में बताया था कि इसके डायरेक्शन रेशो बताइए, सोच के बताओ डायरेक्शन रेशो क्या क्या है। कह दो, सबसे पहले आई कैप का कोफिशिएंट, फिर जे कैप का। अब के कैप नहीं है, मतलब 2D का ही है ये वेक्टर, 2D के हिसाब से लिखा हुआ है। तो इस चीज का मतलब पता है क्या है, अगर बुक्स के हिसाब से चलना चाहते हो तो यहां तक लिख सकते हो। अगर 2 भी लिख दिए तब भी आपकी बात सही है। इस बात का ये मतलब हुआ, जैसे अगर यहीं पर कोई दूसरा वेक्टर होता आपके पास, उसमें ये 3 के कैप लिखा होता है, समझ लेना इन छोटी छोटी बातों को। तो डायरेक्शन रेशो होते सबसे पहले आई कैप का कोफिशिएंट, फिर जे कैप का। हमारी मजबूरी है 0 लिखना, लेकिन वो चीज यहां पर नहीं थी। अगर कोई ये ना लिखे तो उसकी बात भी सही है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। सबसे पहले मतलब आई कैप का कोफिशिएंट, फिर जे कैप का, फिर के कैप का, और ये चीज चलती रहती है। वो एक अलग बात है, +2 क्लास तक आपने पढ़ना है। तो इस बात का ये मतलब हुआ, जैसे ये तो है, देखो ये सिंपली डायरेक्शन रेशो 1D के हिसाब से, मतलब 1 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन, ये 3 4 के हिसाब से लिख सकते हो, 5, ये चीज चलती रहेगी। लो सही है, लेकिन यहाँ पर मजबूरी है ये 0 लिखना। इन चीजों को समझ लेना आप, बेस्ट है। तो इस तरीके से सही है, ठीक है ना। अब इसके बाद जैसे कोई वेक्टर हो, इस चीज की बात कर रहे थे, तो ये वाली डेफिनेशन, तो यहाँ किसी वेक्टर से आप डायरेक्शन कोसाइन कैसे लिख पाओगे, तो कुछ नहीं करना आपने, जो भी डायरेक्शन रेशो है लिख दो आप, जो जो डायरेक्शन रेशो है वो लिख दो आप। तो डायरेक्शन रेशो क्या क्या है अभी बताइए, 2 3 और 0 लिखना चाहो तो लिख लेना, आपके ऊपर, या फिर 2 और 3 ही लिख लिए। सही है, कोमा से सेपरेट होते रहेंगे जितने भी हैं, बात खत्म। ये वर्ड यूज कर लो ना, जितने भी हैं वो 1D के हिसाब से बात हो सकते, 2D 3D। अब कभी कई बार आपको कंफ्यूज करना हो, वो सिर्फ इतना लिख दी। सही है, फिर हमारी ये 2 0 लिख, मतलब देखो अगर ये चीज भी ना होगी तो 0 होगी, यहाँ पर भी 0 होगा ना, अगर ये 3 जे कैप ना हो तो। फिर ये कोई हमारी मजबूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है न्यूमेरिकल, मतलब वो आंसर को देख करके आप बात कर सकते हो। या फिर +2 क्लास में कहो तो आप 3D के हिसाब से चल पढ़ना, बात खत्म। सही है, तो इस तरीके से, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर जितने भी लिखे उनके नीचे कर देना मैग्नीट्यूड। और किसी वेक्टर से मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका, एक आसान तरीका बताता, क्या बताता है कि स्क्वायर रूट लिखा बाहर, क्या करो, कोफिशिएंटों का होल स्क्वायर करते चले जाओ, है ना आसान तरीका। कोफिशिएंटों का होल स्क्वायर करते चले जाओ, जितने भी हों, कह सकते हो +2 में मैक्सिमम 3 ही होंगे। सही है, का होल स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पर -2 होल स्क्वायर करना तो -2 का भी आंसर +4 ही आता है। सही है, फिर यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर और सभी को ऐड कर देना, 2 ही है यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे √13 हो जाएगा। तो लो आसान तरीका बन गया। सही है, और यहाँ से आपने साथ के साथ ये चीज भी सीख चुके हो, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला भी यही होता है, देखो ये छोटी छोटी बातें याद रख लो। सही है, तो कह दो ना किसी वेक्टर से मैग्नीट्यूड होता क्या है, देखो मैग्नीट्यूड का दूसरा नाम होता है डिस्टेंस, तो बात खत्म। सही है, तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी तो वही है,
अब कहोगे कि दूसरा पॉइंट कहाँ पर है, अब हमें कैसे पता कि ये आई का मतलब एक्स एक्सिस पर 2 डिस्टेंस है, पॉजिटिव साइड ओरिजिन रेफरेंस लिया हुआ था, तो इस बात का ये मतलब अपने आप यहाँ पर ओ पॉइंट लिखा हुआ है जो आपको नजर आना चाहिए। वो आपके ऊपर है कि किसी को तो ये इस तरीके का नजर आता होगा, फिर किसी को मतलब सेम ही लेना है, अगर या तो ये चीज़ या फिर 2 और 3 में से दोनों में से 0 सब्ट्रैक्ट कर देना, आपके ऊपर है। सेम चीज़ होनी चाहिए, मतलब या तो पहले 0 या फिर बाद में 0, ये नहीं कि मतलब क्रॉस कर दिया, यहाँ पर पहले 0 लिख दिया बाद में 0, वो चीज़ गलत है। तो इस तरीके से सही है। तो बस और यही डिस्टेंस फॉर्मूले का फॉर्मूला होता है, बस कुछ नहीं, स्क्वायर रूट करना आपने, क्या वही जैसे 2 पॉइंट मान लिए रैंडमली x1 y1 मान लिए, चलो 3D के हिसाब से मान लिए, कोई ये पॉइंट है कोई दूसरा पॉइंट आपके पास, सही है। तो बस कुछ नहीं करना, क्या करना है, सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूले में अपनी अपनी एक्सिस पर डिफरेंस, देखो यहाँ पर अंतर था ना कि जितने भी होल स्क्वायर करते चले गए, एक्चुअल में ये चीज़ पूरी अब होगी कि अपनी अपनी डिस्टेंस अपनी अपनी मतलब एक्सिस पर डिफरेंस कर देना, वो आपके ऊपर है कि x2 माइनस x1 करना, तो एक ही चीज़ सेलेक्ट करनी है, या तो ए में से, मतलब इस बात का ये मतलब होता है जैसे कोई 2 पॉइंट है, कोई आपके पास 2 पॉइंट है, एक टाइम पर एक ही चीज़ पॉसिबल है, या तो आप ए से बी जा सकते हो या फिर बी से ए, ठीक है ना, इस चीज़ का मतलब है, या तो मतलब सिंपली लिख दो आप, जैसे बी में से माइनस कर लिए तो अपनी अपनी एक्सिस पर डिफरेंस, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, सही है। तो अब इसके बाद यहाँ पर पहले y2 लिखना हमारी मजबूरी रहेगी इस बात से, ये सही है। तो इस तरीके से उसके बाद z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, जितने भी हो बाद में सभी को ऐड कर देना और पूरे का स्क्वायर रूट ले लेना आप, लो ये फॉर्मूला बन जाएगा, सही है ना, आसान तरीका। मतलब पूरी डेफिनेशन याद रखो कि बेस्ट है, अपनी अपनी एक्सिस पर डिफरेंस का होल स्क्वायर, है ना आसान। ये डेफिनेशन लिख लो आप डिस्टेंस फॉर्मूले की, कि अपनी अपनी एक्सिस पर डिफरेंस करना था, अपनी अपनी एक्सिस पर डिफरेंस जितनी भी होंगी, सही है। उसके बाद का होल स्क्वायर, जो भी रिजल्ट आया आपके पास उसके बाद का होल स्क्वायर, सही। ये होल स्क्वायर पता है क्यों होता है, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, इस छोटी सी बात का ये मतलब है, सही है, का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और फिर सभी को ऐड कर देना, बाद में सभी को ऐड करना है और उससे अगला काम पूरे का स्क्वायर रूट ले लेना, लो पूरी डेफिनेशन हो जाएगी इस छोटी सी चीज में, है ना, बेस्ट है। तो इस तरीके से सही है। अब इसके बाद आगे बढ़ लेते हैं, तो देखो कुछ इस तरीके से, फिर उसके बाद एक चीज होती है आपके पास, मतलब जैसे कुछ हिस्ट्री, मतलब पोजीशन वेक्टर का भी कंसेप्ट हो सकता है, मतलब कोई छोटा न्यूमेरिकल आ सकता है 1 मार्क 2 मार्क में, सही है। तो देखो किस तरीके से पोजीशन वेक्टर भी 2 टाइप के होते हैं आपके पास, मतलब पोजीशन वेक्टर या तो किसी पॉइंट का लिखना हो, मतलब ऑफ ए पॉइंट इस तरीके से लिख लो ना, या फिर पोजीशन वेक्टर लिखना आपने किसी वेक्टर का ही, मतलब इस तरीके से, सही है। तो इस तरीके से तो देखो जैसे सिंपली जैसे जैसे मान लो आप, जैसे कोई पॉइंट है, रैंडमली सोच लिया कोई पॉइंट है, चलो 3D का मान लिया, इस बात का 3D का मतलब तभी समझ जाना, ये डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पर, ये वाई पर, ये जेड पर, है आसान डेफिनेशन। तो ए पॉइंट क्या लिखा हुआ, उसके बाद वेक्टर लिखना, और वेक्टर का मतलब बताया था डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, तो मतलब 2 पॉइंट आएंगे, है ना, तो मतलब कह दो आप 2 पॉइंट आएंगे तो दूसरा पॉइंट ओ हो जाएगा, और इस ओ का मतलब है यहाँ पर ओरिजिन, और ओरिजिन ये होता है 3D का, है आसान तरीका इस तरीके से। तो ए ओ और वेक्टर लिखोगे तो ये एरो लिखना है, बात खत्म, सही है। तो एक्चुअल में ये पॉइंट वाली चीज अधूरी है, एक्चुअल में तो यही होती है, लेकिन आपकी बुक्स में मतलब ये चीज लिखी हुई, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर ओरिजिन अपने आप बन जाएगा। ये तो कभी भी मत कहना कि वेक्टर मतलब एक पॉइंट से बना सकते हो, सिंपली बात है कि लाइन का छोटा हिस्सा, मतलब 2 पॉइंट होने चाहिए, 2 होंगे तभी वेक्टर पॉसिबल है, नहीं तो बनेगा ही नहीं। क्योंकि अगर आपने किसी लाइन पर केवल एक पॉइंट सोचा, उस चीज का नाम मतलब ये तो रे हो जाएगी, सिंपली कहना चाहो तो, पता हो तो बेस्ट है। तो इस तरीके से सही है, वेक्टर अब बनेगा, ठीक है ना, ए ओ वेक्टर। तो इस ए ओ का मतलब पता कर लो क्या है, ए से ओ की तरफ जाना है, ए से ओ की तरफ आपने जाना है, तो अपोजिट कर देना, सही है। तो क्या ओ में से ए को माइनस कर देना, इस चीज का मतलब जैसे 3D के हिसाब से ये ओरिजिन ओ पॉइंट हो जाएगा
3D का, ये रैंडमली कहीं पर पॉइंट है, हमें नहीं पता। देखो ये कंफ्यूज मत होना आपने कि ये तो मतलब एक्स और वाई वाले क्वाड्रेंट में तो नहीं। अब जो शीट ऑफ पेपर वो होती है 2D, और 2D पर 3D वाला पॉइंट थोड़ी नहीं हो सकता। सिंपली समझना आपने, इस तरीके की ज्योमेट्री सोच लेना बेस्ट है। जैसे आपके ऊपर ये तीनों परपेंडिकुलर होंगे, बात खत्म। सही है, मतलब एक्स एक्सिस मान लिए, वाई ये जेड, और ये तीनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। तो इस तरीके से डेफिनेशन बताई थी आपको। सही है, तो इस तरीके से तो यहाँ पर आपने जैसे ये पॉइंट सोचा था, हमें नहीं पता इस बात का ये मतलब। देखो अगर इसके हिसाब से चलोगे तो इस ज्योमेट्री के हिसाब से आपको लगेगा कि एक्स और वाई वाले में है, तो मतलब जेड वाला 0 होगा। लेकिन एक्चुअल में ये है, जैसे एक्स इसको मान रहे हो आप थोड़ी देर के लिए, इसको वाई, तो वो पॉइंट अगर इस यहाँ तक हो, इन चीज़ों को समझ लेना, वो भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव वाली साइड वो यहाँ पर भी हो सकता है। इस तरीके का रेक्टेंगल सोच लो। सही है, तो तीसरा 0 होगा, और अगर यहाँ पर ये हो तो वो यहाँ पर हो, यहाँ पर हमें कोई मतलब नहीं, मतलब 3 डिस्टेंस आ जाएंगे, समझने का आसान तरीका। सही है, तो इस तरीके से। और वेक्टर, अब लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर तो राइट हैंड साइड में भी वेक्टर ही लिखना पड़ेगा, और वेक्टर के लिए 2 पॉइंट होंगे, कंडीशन नेसेसरी है। और दूसरा पॉइंट ओरिजिन होगा, तो मतलब लिख लो ना अब ओरिजिन। अब लिख के बताओ ये चीज़ है इस तरीके से। लेकिन अब जहाँ से चले थे वहीं पर नहीं आ गए, आप जहाँ से चले थे वहीं पर नहीं आ गए। मतलब देखो अब इस चीज़ में फिर से कंफ्यूज मत होना। देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड 0 लिखो, ये तो पैटर्न होगा नहीं, या तो दोनों साइड लेफ्ट में 0 मतलब ओ पॉइंट, या फिर दोनों साइड राइट में ओ पॉइंट। सही है, तो सिंपली चलो इस ये वाला एग्जाम्पल ले लिया। सही है, अब एक तरीके से ये, लेकिन ये बात जस्टिफाई नहीं होती। सही है, मतलब ये ओ वेक्टर लिखना गलत है, और इसी वजह से ये चीज़ लिखी जाती है बुक्स में। सही है, ये चीज़ एक्चुअल में पॉसिबल हो ही नहीं सकती, और इस चीज़ का प्रूफ बता चुके हैं आपको। वो आप समरी चेक कर लेना, किसकी 3D वाली समरी चेक कर लेना। सही है, वहाँ पर आप मतलब जो 3D की प्लेलिस्ट है 3D ज्योमेट्री की, वहाँ पर एक समरी बताई थी और कुछ स्पेशल पॉइंट बताई थी। सही, मतलब जो भी उसका लास्ट पार्ट है वहाँ पर आप चेक कर लेना नियर बाई वाली वीडियो में, ठीक है ना, वहाँ पर आपको इस चीज़ का प्रूफ मिल जाएगा। तो इस वजह से इस दूसरी चीज़ की बात होती है, ठीक है। और नॉर्मली कहो तो वेक्टर में 2 पॉइंट होंगे, बात खत्म। तो इस तरीके से। सही है, तो मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट लिखने का तरीका ये तो थी डेफिनेशन। अब डायरेक्ट तरीका बताएं, क्या हो जाएगा, किसी वेक्टर से सिंपली कह दो किसी पॉइंट से वेक्टर लिखने का तरीका, किसी पॉइंट से वेक्टर लिखने का तरीका। सही है, आपके ऊपर ये, मतलब देखो पॉइंट लिखे जाते हैं कैपिटल अल्फाबेट में, और वेक्टर स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पर 2 नहीं आएंगे, समझ लेना इन चीज़ों को। सही है, या फिर इसी को हो सकता कोई ये वाली डेफिनेशन लिखना चाहिए, मतलब ओ से ए जाना है, वेक्टर वाली डेफिनेशन आपके ऊपर है। या फिर हमें नहीं पता ए से ओ जाना है या फिर ए से, तीनों की सेम रिप्रेजेंटेशन एक ही मतलब है इसका, क्योंकि हमें यहाँ पर डायरेक्शन से कोई मतलब है नहीं। सही है, और वेक्टर से सिंपली कह दो ना, पॉइंट से वेक्टर लिखने का तरीका, तो कह दो क्या करना है, ये कोफिशिएंट है आपने एज इट इज लिखे और उनकी रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई कर देना। देखो ये वर्ड काम का रिस्पेक्टिव, आई कैप जे कैप और के कैप के साथ सभी को ऐड कर देना। लो एक लाइन का आंसर है। सही है, तो इस तरीके से। और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, इसमें सिंपली वही है, क्या यहाँ पर 2 पॉइंट, वेक्टर का मतलब 2 पॉइंट हो जाएंगे। सही है, तो मतलब चलो जैसे आपने पोजीशन वेक्टर मतलब ए बी वेक्टर का फाइंड आउट करना है, इस चीज़ का मतलब होता है जो पहले लिखा हुआ ना वहाँ से चलना दूसरे की तरफ, तो मतलब ए से चले बी की तरफ, और बी वाले में से ए को माइनस कर देना। सही है, लेकिन क्या लिख दिया हमने यहाँ पर कैपिटल अल्फाबेट, तो ये चीज़ गलत है, तो 2 पॉइंट होंगे। तो दूसरा पॉइंट आप सोचने के लिए ये लिख सकते हो आप। अब वेक्टर बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर, तो 2 वेक्टर का डिफरेंस भी वेक्टर, छोटी छोटी प्रॉपर्टी बताई थी, तो इस तरीके से। या फिर हो सकता कोई इसको मतलब बाद में माइनस करना चाहता है, वो आपके ऊपर है, तब भी सही है। हो सकता कोई इसको ओ बी को ही बी वेक्टर, जैसे यहाँ पर ए वेक्टर मानना था, इसको बी वेक्टर लिखना चाहिए माइनस से, तब भी बात आपकी सही है। लो ये रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। तो ये है पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट। सही है, 2 टाइप। और अब ये पता चल गया होगा कि ये अलग से क्यों लिखा जाता है, क्योंकि इसमें एक चीज़ कमी ये होती है, और वो कमी ये है क्योंकि ये बात मतलब यहाँ पर जस्टिफाई नहीं हो सकती। तो इस तरीके से। सही है, और ये आसान तरीका।
ठीक है ना। सिंपली कह दो ना, पॉइंट से वेक्टर लिखने का तरीका आई कैप जे कैप के कैप के रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई कर देना, सबको ऐड कर देना। और अपोजिट करना हो तो किसी वेक्टर से कोई सी वेक्टर से पॉइंट फाइंड आउट करना हो तो अब की बार कह देना आई कैप जे कैप के कैप हटा दो, तब भी बात आपकी सही है। लो, आसान तरीका, सही है। और इसके बाद एक लास्ट पॉइंट बचेगा, वो डॉट प्रोडक्ट, मतलब एक टेबल बनाएंगे हम, सही है, नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ तक के पॉइंट्स कुछ इस तरीके से रहेंगे, सही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।